हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तनु.रिशु@. में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और सही होंगे, हमारा वीडियो देख भी रहे होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 8:58। तो इस टाइम पे मेरा तो काम ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे सारे काम मैं ओके कर लेती हूँ। सुबह के जो क्लीनिंग होती है और जो साफ सफाई होती है, पूजा पाठ होता है, वो सब मेरा हो चुका है। बस अब मैं चाय भी, आज तो मेरी चाय भी बन गई है। अभी चाय बन गई है, ये देखिए, हमने अपनी भी चाय निकाल ली है और उनको भी हमने दे ही दिया है, उन्होंने भी चाय पी लिया है। और ये मैडम मेरी सो रही है अभी बेड पे, मेरी बेटी ने तो अभी नन्ही कर रही है। सो सामने आया कि वाटर पार्क में वो लड़की जो नई नई शादी कपल थे, वो लोग बेचारे कितनी खुशी से अपनी लाइफ को एंजॉय करने गए थे और अभी उन लोग की मैरिड लाइफ स्टार्ट ही हुई थी कि उन लोग के साथ में, बताओ, वो लड़की एंजॉय ही करने की गई थी। बस उसको देखो वहां से कितना ज्यादा फ्लैट से वो ऐसा गिरी है कि उसको मतलब माइंड पे और इतना ज्यादा चोट उड़ाई है कि वो 2 मिनट में ही खत्म हो गई थी। उसको मतलब क्या बताएं आप लोग को हम। सो बी सेफ एवरीवेयर। हम तो कहते हैं आप सब जगह पे आप अपने आप को सुरक्षित रखिए बस, क्योंकि कोई भी जगह कैसे भी सही नहीं है आजकल को। वैसे भी टाइमिंग बहुत खराब चल रहा है। तो आज का मेरा माइंड यही था कि मैं आप लोग को, जो मेरी वो रुक गई थी वीडियो, तो मैं उसको मैं आगे बताऊं आपको उसके बारे में। उसका पति, यार सोचो, अकेले है, कितने लोग, एक रिश्ता जब जुड़ता है ना तो उसमें मतलब 2 लड़की लड़का ही नहीं मिलते हैं, परिवार भी सब लोग मिलते हैं। और आप बाकी समझ सकते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। मतलब ऐसा सेफ्टी बहुत जरूरी है लाइफ में। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। तो मेरे ख्याल से आप लोग को खुद की सेफ्टी बना के रखना चाहिए, हर जगह सोच समझ के जाना चाहिए। कहीं भी ऐसा नहीं कि आप बस एंजॉय के चक्कर से आप जा रहे हो और वहां पे क्या हो जाए। वैसे तो कहा है भगवान ने कि मतलब हमारे पुराणों में ही लिखा है कि जिंदगी का मतलब कोई तय नहीं है, कब क्या हो जाए, कैसे सबकी एक न एक दिन तो आनी है। बट ये हम कहते हैं कि अपनी तरफ सेफ्टी बनाने को, वो तो जाना सबको है एक दिन, और सबका सब कुछ निश्चित रहता है। बट अपनी तरफ से सेफ्टी बनाए रखो, क्योंकि अपने बच्चे हैं, हम लोग मैरिड लाइफ से हैं या अनमैरिड भी, जो उनके माँ बाप भी तो होते हैं। किसी लड़के की अगर शादी नहीं हुई तो क्या उसके माँ बाप नहीं होते? उसके आगे पीछे का कोई परिवार नहीं होता, सब होते हैं। तो प्लीज गाइस, अपनी सेफ्टी बना के रखना। इस समय मौसम भी बहुत खराब चलता है, कभी धूप एकदम से हो जाएगी, कभी एकदम से छाँव हो जाएगी। मौसम का कोई वो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं इस समय। तो सबसे ऊपर टाइफाइड चल रहा है, टाइफाइड, लूज मोशन। हम आपको क्या बताएं कि इतनी मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो ये टेम्परेचर डिग्री की वजह से बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो प्लीज आप लोग सेफ रहिए और अपने घर में मस्त रहिए। और समर वेकेशन में तो ऑलरेडी सब बच्चे नानी के वहाँ घूमने जाते हैं, नानी नाना के वहाँ, तो वो तो चलता ही है। जो कि हम भी, कभी मेरा टाइम था जो हमने भी इतना एंजॉय किया है। हम लोग भी मम्मी के वहाँ, मम्मी की मतलब नानी के वहाँ ही जाते थे और कहीं इतना ज्यादा नहीं। मम्मी हमारी हम लोग को हमेशा समर वेकेशन में नानी के वहाँ ले जाती थी। हम लोग वहीं पे खूब एंजॉय करते थे, क्योंकि गाँव टाइप का था हमारे वहाँ। आई थिंक आप में से कुछ लोग, अगर मुझे जो उत्तर प्रदेश के, हमारे लखनऊ के होंगे, तो वो लोग जानते होंगे बाराबंकी, वहाँ पे हमारे नानी का घर पड़ता है। तो वहाँ पे हम लोग जाते। वैसे गांव की लाइफ बहुत मस्त होती है, मैं तो मिस करती थी। बट मैं जब छोटी थी तो मैं ये अपनी मम्मी से कहती थी कि मुझे रात जो होती है, मुझे अपने पापा के पास जाना है, वहाँ लखनऊ में, वहाँ पे लाइटें रहती है, सब कुछ अच्छा लगता है। और दिन मुझे गांव में चाहिए, नानी के वहाँ, क्योंकि गांव में वहाँ पे बहुत मजा आता था। वहाँ पे पेड़ वेड़ होते थे। और समर वेकेशन पे आपको तो पता है कि जब गर्मी में छुट्टी चलती है, जब ढेर सारे हमारे नानी के और भी मौसी लोग हैं, उनके बच्चे आते थे, तो हम लोग मतलब इतनी मस्ती करते थे वहाँ पे। वो जो पेड़ वेड़ होते थे वहाँ पे झूला वूला डालते थे, इतनी शैतानी करते थे, सर की नानी नाना मस्ती करते थे हम लोग। तो आज के टाइम पे वो टाइमिंग भी नहीं रहा कि सब लोग, देखो अब तो टीवी मोबाइल इतना ज्यादा सब चल गया, और सोशल मीडिया पे जो आज हम भी एक एक्टिव है, उससे ही बात कर रहे हैं। इंसान नहीं बचे हैं तो सोशल मीडिया पे ही आप से बतिया रहे हैं, आप लोग से सब कुछ कर रहे हैं। बस आशा करते हैं हम जिन लोगों को भी
हमारी वीडियो पसंद आती है या हमें वो लाइक करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ग्रो करवाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कभी मत भूलिए सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे हमारे आगे के वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहिए। और बेसिकली अभी तो शांति इसलिए है क्योंकि मेरी बेटी सो रही है। अभी वो दूध पीते पीते बॉटल साइड में गिरा दी है तो वो सो गई है और मैं ही बैठ के चाय। इस टाइम पे बाहर की बहुत सारी आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, इसीलिए मुझे वॉइस ओवरिंग करनी पड़ी। तो इन्होंने ब्लॉगिंग ले लिया था और कहा था कि चलो मैं अब तुम्हारा कंटिन्यू कर देती हूँ, तुम अगर किचन में काम कर रही हो तो। फिर इन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या बना रही हो, तो मैंने बताया कि सब्ज़ी बना रही हूँ कद्दू की, और आज तो यही खाने में रहेगा। फिर इन्होंने अपना बात किया और इसी के बारे में क्या बोला हमसे। फिर जो भी है हम लोग इसी टॉपिक पे कहें कि ठीक ठाक ही है सब, जो भी हो रहा है। वैसे भी मौसम का तो वही मौसम के चक्कर से हम लोग की बात हो रही थी, तो ये कहने लगे हैं कि अब जो भी होता है इस समय बहुत ज़्यादा ही अपना सेफ्टी बनाना चाहिए। जिस टॉपिक पे मैं अभी आपको बता ही रही थी कि बाहर का टेम्परेचर बहुत सही। अब ये जाते हैं हनी को दिखाने के लिए। ये आपको दिखा रहे हैं मेरी हनी जो कि सो रही है। फिर उसको भी उठाने की कोशिश करते हैं कि हनी बेटा उठ जाओ, बट हनी को अपनी नींद पूरी करके ही हनी उठेंगी, ऐसे नहीं उठ सकती हैं, उनको अपनी नींद कंप्लीट है। फिर ये आ जाते हैं मेरे पास, फिर ये मुझसे बात करते हैं और मुझसे कहते हैं कि और बताओ। तो मैं बोलती हूँ कि आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कहीं घुमाने के लिए, तो आज आप चलोगे कि नहीं। बट इन्होंने मेरा मूड ऑफ कर दिया, बोल रहे थे कि नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है और छुट्टी मिलेगी नहीं अभी यहाँ पे, तो छुट्टी ना होने के कारण मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर ये वही बोलने लगे कि निकलना अच्छी बात भी नहीं है और बाहर जाने से वही सब दिक्कत होगी, परेशानी होगी, बीमारी आ जाती है धूप के चक्कर से। तो गाइस फिर यही सब बातें हो रही थी हम लोगों की, जिसमें हमने भी कहा चलो ठीक है तुम सही कर रहे हो तो फिर यही सही, क्या करना बाहर जाके जब थोड़ी सी तबीयत टेम्परेचर सही होगा तब फिर हम लोग मिलते हैं और फिर कहीं चल देंगे साथ में घूमने के लिए। और जिस हिसाब से भी जो ये बोलते हैं चलो ठीक है। फिर ये आप लोगों से बाय कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बस ऐसे ही प्यार और ना बनाए रखिए जिससे हमारे सब्सक्राइब भी ग्रो हो। और हम लोग आपको फिर से मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके।